हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है जानने पहचानने पड़ोस सबके मन में एक ही प्रश्न क्यों उठ रहा है कि आप क्यों हैं इतने प्यारे, क्यों हैं इतने मासूम, क्यों हैं इतने सीते। देखो, मैं ये टॉपिक लेके आई, आप सोचेंगे ये टॉपिक क्यों। जलने वालों की हम बात करते हैं, पड़ोस में कौन जल रहा है, कौन खिसिया रहे हैं, कौन चिढ़ रहे हैं, या कौन से रिश्तेदार हैं जो आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। लेकिन कभी हम उनकी बात नहीं करते जो आपकी सराहना करते हैं। तो क्यों ना उनको महत्व दिया जाए जो आपकी सराहना कर रहे हैं। तो फिजूल के लोगों को क्यों, मैं हमेशा कहती हूँ, जो आपका बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, उनको देवी मैया मत बनाओ। तो उन्हीं की चर्चा मत करो वाली बात है। उनको तो बिल्कुल ही निगाह से हटा देना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे उनकी जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं और सोच रहे हैं क्यों हैं आप इतने प्यारे और कैसे आप अपने आप को इतना प्यारा बना के रख पाते हैं। तो देवी मैया शब्द से याद आया, आज है नवदुर्गा का पहला दिन। तो आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत देवी माता आप पर कृपा करें, हिम माता रानी की बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। हो सका तो शिव शक्ति का संदेश भी मैं यहाँ ले लूँगी। और दोनों चैनल पे रीडिंग की है, उन दोनों चैनल को भी आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी एनर्जी आ सके और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ विशेष ज़्यादा नहीं है। डीपी पे सारे चार्ज दिया है, या आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। 1 क्वेश्चन की फीस नहीं लिखी है उस पर, तो 1 क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। आकाशिक रीडिंग चाहिए तो आकाशिक रीडिंग भी करा सकते हैं। पर रीडिंग आपकी जो पर्सनल होती है उसमें एनर्जी फीस आपको देनी पड़ती है, फ्री नहीं है। कार्ड शफल कर लिए। उससे पहले मैं बता दूं, जो मैं कह रही थी 2 चैनल और हैं, उनकी रीडिंग हो गई है। तो वो चैनल के लिंक, इसी चैनल पे जाएंगे आप, डीपी टच करेंगे और वहाँ पर चैनल पूरा खुल के आ जाएगा और उसी में चैनल का लिंक दिया है। तो आप थोड़ा सा ऊपर वीडियो करके और नीचे चैनल आ जाएंगे, दोनों उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उन पर अलग अलग टॉपिक की रीडिंग होती है और जिन लोगों ने किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपके जो जानने पहचानने और पड़ोस में सबके मन में जो प्रश्न उठ रहा है, दरअसल ये सत्य ही तो उठ रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में जिस हिसाब से आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपके दिल में जैसे कि कूट कूट कर प्यार भरा है, जैसे प्यार बांटने ही दुनिया में ईश्वर ने आपको भेजा है। लेकिन आपने तो प्यार बहुत दिया है, लेकिन आप प्यार के लिए तरसे बहुत हैं, बहुत तरसे हैं। अगर लाइफ की बात मैं करूं तो आप कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि आपका दिल टूटा है। एक ही बार नहीं, ये पैटर्न सा बन गया। कितने कितने लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए जिनसे आपको लगा कि शायद ये कनेक्शन आपके लिए बना है, शायद ये इंसान आपको समझेगा, शायद ये प्यार करेगा, लेकिन वहाँ प्यार आपको नहीं मिला है। सब स्वार्थी की दुनिया में कहती हूँ ना कि दुश्मन कहाँ से बन जाते हैं, लोग बुरे कहाँ से बन जाते हैं, जब आप उनको दोस्त बना लेते हैं, जब आप उनसे चाहना रखने लगते हैं, जब आप उनसे प्यार कर बैठते हैं, तब क्या होता है, वो लोग आपके विपरीत चले जाते हैं। आप जितना उनको प्यार देते हैं उनको कम ही लगता है, और ज़्यादा ऐसी तमन्ना करने लगते हैं। वहाँ क्या होता है, लास्ट में जाकर आपके वो विरोधी बन जाते हैं। तो ये सब आपने बहुत सहन किया है कि लोगों को आपने प्यार किया, अपना माना, और वो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होके अलग होके और अलग ही एक दुनिया में खो के और आपके ही दुश्मन बन बैठे, आपकी ही बुराइयां करने लगे। लेकिन आपका जो दिल है इतना मासूम, इतना प्योर। क्योंकि ये जो कार्ड है, देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा जरूर देता है कि एक इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, आपको लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही, संसार की चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो प्योरिटी है आपके अंदर, जो सोल आपकी जितनी प्योर है, वो शायद होना मुश्किल है। क्योंकि कलयुग का दौर है, बिल्कुल नेचुरल है। जो लोग प्योर सोल्स होते हैं, जिनके दिल में बहुत सारा प्यार होता है, लोगों की भलाई चाहते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयाँ तो देखो आती हैं, है ना। कलयुग ही परेशान करता है। एक रीडिंग कल की थी, परसों की थी, किसमें मैंने बोला, शायद सोल टैरो पे, इस पे आप तीनों चैनल पे रीडिंग करती हूँ, ध्यान नहीं रहता किसके चैनल पे कौन सी रीडिंग थी।
तो कलयुग का जब प्रभाव बढ़ता है तो कलयुग सहन नहीं कर पाता आपके वो अच्छे वाले गुण, तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी पैदा करता है कि आप भी आम लोगों की चमक धमक देखें कि ये तो बड़े सुखी हैं, ये उल्टे काम कर रहे हैं तब भी सुखी हैं, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं फिर दुखी हैं, तो हम भी उल्टा काम कर लेते हैं। तो ऐसी बुद्धि फेरना चाहते हैं। तो आप लेकिन अपने आप पे दृढ़ हैं, आपने सोच लिया है आपको कोई प्यार करे ना करे, लेकिन आप ये जो गुण है अपना ख़त्म नहीं करेंगे। सबको प्यार देना, ऐसा नहीं है लोग आपको प्यार नहीं कर रहे। अगर लव लाइफ की बात करूं तो वहाँ ज़रूर फेलियर आपने देखा, ठीक है धोखेबाजी हुई, लेकिन बाकी लोग जो आपको जानते हैं पहचानते हैं रिलेटिव हैं, कितने ही ऐसे रिश्ते जो आपसे खो गए और फिर आपसे आप जुड़े और आज वो उतना ही प्यार उतना ही मान उतना ही सम्मान आपको मिल रहा है। तो ये ईश्वर की कृपा तो है, और ये कहीं ना कहीं आपका नेचर है और आपके दिल में उन लोगों के लिए प्यार भरा है। जब आप सामने वाले को प्यार करते हैं तो नेचुरल है उसके मन में आ ही जाता है कि आपके अंदर इतना प्यार आता कहाँ से है, आप इतने प्यारे हो कैसे, इतनी मुसीबत में इतनी परेशानियों में भी जब आप फंसे होते हो फिर भी आप लोगों से प्यार करते हो, फिर भी लोगों को आप पूछते हो आप कैसे हो। जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं बताना ज़रूर कमेंट्स करके ये किसकी एनर्जी थी, आप कैसे हो। जैसे 4 बात किसी ने बुरी कह ली आपसे, थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, हो सकता है आप जल्दी बुरा मान जाते हो, बुरा लगता होगा आपको, फिर क्या होता है थोड़े थोड़े समय रुक के आप भूल जाते हैं उन चीज़ों को, आपके दिमाग से फिर वो धीरे धीरे हट जाती हैं। किसी से मतलब दुश्मनी बांध के नहीं बैठते हो, ये मुझे दिख रहा है। गुस्सा आता है तब तो आपको ऐसा लगता है हाँ ये इंसान बुरा है, अब इससे जीवन भर बात नहीं होगी, अब इंसान की शक्ल नहीं देखनी है, ऐसा कुछ। लेकिन थोड़े ही समय बाद या उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाए घटित हो जाए तो आप वो भी नहीं चाहते हो, आप बद्दुआएं भी देते हो, आप ये भी नहीं चाहते हो बद्दुआएं लग जाएं। ऐसे टाइप से मुझे दिख रहे हो। जब बहुत गलत कोई करता है तो आपके मुंह से भी निकलता है कि ईश्वर इनको भी दंड दो, इनको भी कर्मा दो। और जब कर्मा फेस करने लगता है इंसान तो आप खुश नहीं हो पाते, फिर आपको ये दुख होता है भगवान अब ठीक है इसे माफ़ कर दो, इसका कर्मा मत करो। मतलब आपका दिल इतना प्यारा है, आप हैं इतने प्यारे कि फिर लोग यही तो कहेंगे आपके बारे में, सोचेंगे कि आज के टाइम में आप कर्मा भी मांग रहे हैं, कर्मा मिल भी रहा है तो उससे दुखी भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई कर्मा देना है नहीं देना, बता पहले डिसाइड कर ले, पहले रो ले कि उसको कर्मा मिल रहा है आप फिर भी रो रहे, कर्मा नहीं मिल रहा है तो ईश्वर से रो रहे हैं। ऐसा मुझे हालत आपकी नज़र आती है। तो यही तो निशानी है कि आप इतने प्यारे हैं, आपका दिल बहुत करुणा से भरा है, द्रवित हो जाता है, किसी का कष्ट आप नहीं देख पाते हैं चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो ये क्वालिटी आपको सबसे पहले नज़र में लोगों के लाके खड़ा करता है कि आप इतने प्यारे हैं कैसे। कैसे कोई बहुत बुरा करने वाले के को भी माफ़ कर देता है, कैसे आप उनको भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिन लोगों ने आपको बहुत छलाया है ठगाया है। कैसे आप विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, है ना। हालांकि आप कैसे हैं कि आप विश्वास ठीक है उतना रहता है, पूर्ण रूप से आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर पाते हैं, बात इतनी सी है। क्योंकि कूट कूट कर जो इमोशन, जो भावनाएं, जो फीलिंग, सकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके अंदर हैं, तो बिल्कुल दिव्य ऊर्जाओं का कहीं ना कहीं आसपास आपके कोई चक्र है और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है और इसीलिए आप पॉजिटिव रह पाते हैं, लोगों के विषय में नेगेटिव नहीं सोच पाते हैं। जहाँ नेगेटिव सोच हावी होती है वहीं अंतरात्मा कहने लगती है अरे नहीं नहीं मैं ही गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है। आप बहुत भावुक हैं और भावुक होना कोई ऐसा नहीं है कम बुद्धि वाली बात है, ये तो बहुत विशेष गुण है कि आपके अंदर जो करुणा, जो भावनाएं हैं, इसी से तो आप दूसरों की मदद कर पाते हैं, दूसरों को प्यार दे पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये प्यार नहीं मिलेगा या आपको आप सोचते हैं अगर लव लाइफ में फेलियर है तो बाकी जगह तो देखो आपको लोग कितना पूछते हैं, कितना प्यार देते हैं, अनजान लोग भी आपकी इज्जत करते होंगे, आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आपके तरीके बहुत अच्छे हैं, आपके जो बातचीत के तरीके हैं, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, इससे प्रभावित होते हैं लोग आपसे, है ना। लोग देखो आप कहेंगे अंदरूनी चीज़ों को देख के प्रभावित होना, अब अंदरूनी चीज़ें आपके अंदर की नेचर या आपके अंदर की सोल को तो वो तब कनेक्ट कर पाएंगे ना जब ऊपर से आप ठीक ठाक दिख रहे होंगे, आपसे परिचय होगा, आपसे बात होगी,
तभी तो कोई समझ पाएगा। तो जो आपको लोग अच्छा मानते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप उन 4 बुरे लोगों को लेके बैठ जाएँ कि वो तो हमें सुनने में आया था, वो तो हमारे लिए ऐसा कह रहे थे, या मैं शायद मेरे अंदर ये कमी है, या मैं शायद बहुत मोटी हो गई हूँ, मोटा हो गया हूँ इसलिए मैं भद्दा दिख रहा हूँ, शायद मैं बहुत पतली हो गई हूँ इसलिए मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपके गुण, आपके जो व्यक्तित्व है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो सामने समझ आता है लोगों को, है ना? आपके ज़रूरी नहीं है कोई सारे रिलेशन, ये खूबसूरती वाले रिलेशन होते हैं वो थोड़े समय के लिए टिकते हैं। जो आपको जैसे हो, जो हो, उसकी वैल्यू करता है वो इंसान आपके लिए सच्चा है। तो कितने ही लोग, क्या आपसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके जो परिचित हैं, आपसे प्यार नहीं करते क्या? करते हैं ना, आपको अच्छा समझते हैं ना। तो जिनके सिर पे बड़े बुजुर्गों का हाथ होता है, एक तरीके से दिव्य शक्तियों का ही साथ समझिए। एंजल नंबर आपको बहुत दिखते होंगे, या कोई संदेश ऐसा आपके सामने आ जाता होगा जो एंजल की तरफ से होता होगा, जैसे ब्लेसिंग के रूप में, या कोई वीडियो के रूप में, कोई टॉपिक जो आप सोच रहे हैं और तुरंत आपके सामने वो वीडियो उस टॉपिक का आ गया, तो समझ लीजिए गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। गॉड आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स का जो है सहयोग आपके साथ है ही है। तो ईश्वर पे बिलीव करते हुए आगे बढ़े। लोगों के मन में प्रश्न बिल्कुल उठना लाजमी है कि आज के ज़माने में इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता इंसानों के कि ये सरल नेचर आपका सच में है, या आप ऊपरी दिखावा करते हैं। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इतने प्यारे हैं। तो आपको जो नज़दीक से जानते हैं वो आपकी सत्यता को समझते हैं, जानते हैं कि आपके अंदर प्योरिटी है, सरलता है स्वभाव की आपके अंदर, और सरलता के साथ आप बुद्धिमान भी बहुत हैं, अपने बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, दूसरों में एक हिम्मत भर देते हैं। आप हो सकता है हीलर का काम करते हो, या आप बातचीत ऐसे करते हो कि हील हो जाते हो सामने वाले, तो ये भी है। तो इसी प्रकार से लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।